जैसे आप आईएएस बन गए, बधाई हो आप लोगों को पहले, है ना? बहुत बहुत बधाई हो आप। ठीक है, चल। तो आईएएस बनने के बाद क्या होगा? ट्रेनिंग के बाद जब भारत सरकार में आएंगे, मान लीजिए सचिवालय में आ गए, तो जब सचिवालय में सबसे पहले पहुंचेंगे तो जिस पद पर काम करेंगे वो है अंडर सेक्रेटरी। सीधा उस पद पे आएंगे आईएएस बनते ही। तो आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, और वो ये है कि आईएएस की ट्रेनिंग में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छा काम किया वाला भी, कि पहले आईएएस की ट्रेनिंग में भारत भ्रमण, ये भ्रमण, वो भ्रमण, मसूरी की एकेडमी, ये सिखाना, वो सब था। लेकिन रियल ट्रेनिंग जो सचिवालय में है, सेक्रेटरिएट में, उसका आइडिया नहीं होता था उम्मीदवारों को। पिछले 3-4 साल से सिस्टम क्या है कि उनका 1 महीने का एक टेन्योर होता है जो भारत सरकार के किसी मंत्रालय में होता है। उन्हें दिल्ली लाते हैं, किसी मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी बना के भेजते हैं। अंडर सेक्रेटरी ट्रेनिंग मतलब इन ट्रेनिंग। दरअसल उनका जो रैंक है ना, उससे हल्का सा ऊंचा रैंक अंडर सेक्रेटरी का होता है, तो लगभग उसके आसपास का रैंक है। तो अंडर सेक्रेटरी के बाद जब व्यक्ति थोड़ा और सीनियर हो जाएगा तो ये बन जाएगा डिप्टी सेक्रेटरी। मोटी मोटी बात ध्यान रख लीजिए, अगर आईएएस की सर्विस हुई है 4 साल की तो क्या बनेगा? अंडर सेक्रेटरी। अगर हुई है 9 साल की सर्विस तो क्या बनेगा? डिप्टी सेक्रेटरी। अगर हो गई है 14 साल की सर्विस तो क्या बनेगा? नहीं, तो बनेगा डायरेक्टर सचिवालय में। अगर सर्विस हो गई है 18 साल की तो बनेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी बहुत बड़ी तोप है, तो इतनी बड़ी तोप है कि आपको समझाता हूं, बड़ी तोप है। और यदि उसकी सर्विस हो गई 22 साल की तो बनेगा एडिशनल सेक्रेटरी। नोट कर लो पढ़ा, 4, 9, 14, 18, 22, 25। और अगर हो गई सर्विस 25 साल की तो बनेगा सेक्रेटरी। ये है आईएएस के जीवन का सारा नक्शा। तो मैं पूछूंगा, जोर जोर से बोल के बताना, 4 साल में क्या? अंडर सेक्रेटरी, यानी कि हिंदी में अवर सचिव। 9 साल में डिप्टी सेक्रेटरी, 14 साल में डायरेक्टर, 18 में जॉइंट सेक्रेटरी, 22 में एडिशनल सेक्रेटरी और 25 में सेक्रेटरी। अगर उसके बाद उसको 5 साल और मिल गए, लगभग 30 साल मिल गए, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि एक ही व्यक्ति होता है, हर कोई नहीं होता है, या चीफ सेक्रेटरी किसी राज्य में समझ लीजिए, उसी स्तर का पद होता है। ठीक है। अगर आप फील्ड में हैं तो 4 साल की सर्विस होते ही आप बन जाएंगे डीएम। तो डीएम किसके बराबर हुआ? अंडर सेक्रेटरी के बराबर हुआ। ये छोटे जिले का डीएम होता है। 9 साल की सर्विस के बाद डीएम रहेगा डीएम ही, पर बड़े जिले का हो जाएगा, है ना? बड़ा जिला, जैसे रामपुर से निकल के आ गया बनारस में, तो बलिया नहीं, बनारस, ऐसा। जब 14 साल की सर्विस हो जाएगी तो ये डीएम से बढ़ के हो जाएगा कमिश्नर। कमिश्नर का मतलब 2 या 3 जिले उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, आईएएस के कंट्रोल में। और इसके बाद तो सचिवालय जाना ही पड़ता है, फिर कोई चारा नहीं बचता है। 18 साल की सर्विस के बाद आईएएस को जिला उसके कद से छोटा हो जाता है, फिर 1 जिला, 3 जिले नहीं, फिर पूरा राज्य संभालना है, फिर पूरा देश संभालना है, और उसके लिए सचिवालय ही जाना पड़ता है। जब से ये व्हाट्सएप शुरू हुआ है, ये फेसबुक शुरू हुआ है, उसके पहले आपके सामाजिक संबंध जितने भी थे, अब उसकी तुलना में मात्रा में कम हुए, बढ़ गए हैं, कम हुए। मैं डेप्थ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं गहराई नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मात्रा पूछ रहा हूँ, बढ़ गए हैं ना। जैसे मेरे ख्याल से कम ऐसे 200-300 लोग होंगे जिनका जन्मदिन कभी आपको याद नहीं रहता था पहले, अब फेसबुक आपको बता देता है, और फिर बहुत सारी शुभकामनाएं दिखती है, फिर आप भी एक भेज देते हैं, फिर वो बोल्ड होकर लाल होकर दिखता है उसकी दीवार पे, सब अपनी दीवार पे देखते हैं कि मुझे 300 विश मिली हैं। फिर आप अपने में वेट करते हैं कि उसका नहीं आया, वरना उसको भेजते मैसेज कि मैंने किया था, तेरा नहीं आया, मेरी संख्या कम हो गई है, तो भेजो, तुम भी भेजो। तो ये दबाव बहुत ज्यादा रहता है, जिसको बोलते हैं सामाजिक होने का दबाव, जिसका जिक्र रूसो ने किया था एक बार बहुत ज्यादा। तो जैसे मान लो कि दिवाली है, मैं तो बहुत किसी त्योहार के आने से दुखी हो जाता हूँ आजकल मैं, इस व्हाट्सएप की वजह से। और भगवान ना करे किसी का जन्मदिन आ जाए किस दिन, जैसे मुझे भी ऐसा होता है, एक दिन में करीब 500, 700, 800 बधाई संदेश आ जाते हैं, कुछ भी। और 500 के 500 लोग इस मूड में है कि अगर जवाब नहीं आया थोड़ी देर के अंदर तो मान लेंगे घमंडी आदमी है, तो तुरंत ये निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी में बैठे हुए हैं। उनको ये निष्कर्ष निकाल ही लेना है, वो भी आधे घंटे में। कई तो इतने प्यारे प्यारे हैं, मैसेज भेजते हैं, 1 मिनट के बाद क्वेश्चन मार्क भेज देते हैं, 1 मिनट के बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सामने वाले ने देखा भी नहीं है मैसेज, थोड़ी देर में 3 डॉट्स भेज देते हैं। आपने मैसेज 6 बजे भेजा, किसी ने 9 बजे पढ़ा, तब तक तो आपने आत्महत्या कर ली उसके बीच में। ऐसे मामले में क्या करें? तो मेरे पास तो एक ही तरीका होता है, एक सुंदर सा मैसेज टाइप कर देता हूं, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कॉपी कर लिया,
एक एक को पकड़ता हूं बारी बारी, जिसका दबाया, खड़क से पेस्ट, धाड़ से भेजा।